स्वागत है आप लोगों के एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मॉलटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। आपको नाम में कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना। मॉलटेक टेक्नोलॉजीज होती है और एक होती है मॉलटेक पैकेजिंग। तो मैं टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ 1 डे के टाइम पे में। अगर करंट प्राइस की बात करूँ लगभग 207 के आसपास इसके अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को, तो उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एक स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर मार्केट कैप की हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 600 करोड़ की ही कंपनी है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर मैं बात करूँ ऑल टाइम हाई की, तो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 396 के लेवल्स को टच किया था इसने। ये कुछ साल ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। इसने 4 सितंबर 2023 को इस लेवल को टच किया था 396 के लेवल्स को। मैं थोड़ा चार्ट को जूम इन कर दूँ, थोड़ा लेवल्स आप इजिली देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये जो हाई देख रहे हैं ये लगभग 396 का लेवल्स, यानी कि ऑलमोस्ट 400 को टच करने की कोशिश की गई है, जो कि डेट है 4 सितंबर 2023 की। अगर अभी हम लोग बात करें तो ऊपर के लेवल से देखिए कितना नीचे ये आ चुका है। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 45% के डिस्काउंट पे ये आपको मिलता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर सपोर्ट के लिए, तो डाउन साइड में जो सपोर्ट्स का लेवल मेरे हिसाब से निकलता हुआ आ रहा है वो लेवल है 198 का। तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा समय में पीछे चल के भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्यों हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसने इस लेवल को टच किया। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पर भी इसने लगभग 198 को लेवल को टच किया, जो कि कैंडल है 18 नवंबर 2024 की। कोई ज़्यादा पुराना कैंडल ये नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग आज समय में थोड़ा पीछे जाए तो ये जो कैंडल देख रहे हैं ये 25 अक्टूबर 2024 की है। तो और समय में थोड़ा पीछे हम लोग जाते हैं तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट आपका 10 मई 2024 की है। तो आप समझ सकते हैं साल 2024 में इसने 198 के लेवल्स को कितनी बार रिटेस्ट किया। 1 2 3 दफ़ा इसने इसे रिटेस्ट किया। अभी हम लोग बात करें ठीक उसी के आसपास आने की कोशिश कर रही है। अगर समय में हम लोग थोड़ा पीछे आ जाएं तो ये देखिएगा यहाँ से जिसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो ठीक यही लेवल हमारा सपोर्ट लेवल्स है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये 6 फरवरी 2023 की कैंडल है। तो यही एक हमारा अच्छा सपोर्ट है जो कि वैल्यू 198 की है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ और चीज़ों को लेकर, तो ये स्टॉक जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू 216 निकलता हुआ आ रही है। अगर बात करें 200 डेज मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू लगभग 231 निकलती हुई आ रही है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 216 का होना चाहिए। इसके ऊपर निकालता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी सी मजबूती हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हम लोग बात करें अपसाइड में रेजिस्टेंस के लिए, तो 224 का लेवल्स एक अच्छा रेजिस्टेंस इसके लिए अभी खड़ा है। तो होपफुली देखते हैं कितना समय लगाता है ये ऊपर जाने के लिए। अगर डाउन साइड में 198 के लेवल्स को ये ब्रेक डाउन करती है तो फिर स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आपको अवेयर होकर काम करने की ज़रूरत होगी। कुछ और चीज़ों को हम लोग चर्चा करें इसके अंदर। परफॉर्मेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो देखिएगा एक भी एनालिस्ट ने इसे कवर नहीं किया। किसी भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव बातें को लेकर चर्चा करूँ तो देखिएगा म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी एक भी नहीं है, यानी कि सिंगल एक शेयर भी म्यूचुअल फंड के पास नहीं है। अगर बड़े प्लेयर्स की बात करें तो उनके पास 0.32% की हिस्सेदारी है। अगर एफआईएस की बात करें तो 0% की हिस्सेदारी, इनके पास भी एक भी शेयर यहाँ पर नहीं नजर आता हुआ दिखा। रिटेलर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। अगर पिछले क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करें रिटेलर्स को तो देखिएगा इसने अपना स्टेक्स यहाँ पर बढ़ाया है। लगभग 1% के हिसाब से रिटेलर्स ने अपनी स्टेक्स इसके अंदर इंक्रीज की है पिछले क्वार्टर से। इसके अंदर अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में 68% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। पिछले कुछ महीनों से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव रिटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ पिछले 1 महीने में तो ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। मगर कुछ दिनों से लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज के दिन हम लोग वॉल्यूम्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 29 लैक्स यहाँ पर नजर आते हुए दिख रही है। और ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो 0.61 लैक्स की नजर आती हुई दिख रही है। और डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तो लगभग 79% की डिलीवरी आज के दिन इसके अंदर उठी है।